हेलो फ्रेंड्स, अक्सर थायराइड के मरीज जो थायराइड की दवाई खा रहे हैं उनका बड़ा कॉमन सा सवाल होता है कि डॉक्टर साहब थायराइड की कौन सी जांच कराएं या कब कराएं, खाली पेट कराएं, उस दिन थायराइड की दवाई खाएं ना खाएं। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो अक्सर थायराइड के मरीज कंप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप थायराइड के मरीज हैं और आप थायराइड की दवाई खा रहे हैं और आप थायराइड की जाँच कराना चाहते हैं तो पहले तो ध्यान रखें, थायराइड की स्क्रीनिंग और फॉलोअप के लिए केवल TSH जाँच की जरूरत होती है, जिसको कि हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH कहते हैं। अगर केवल आपको TSH कराना है तो आप गोली खा के भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल थायराइड प्रोफाइल जिसको T3 T4 TSH या फ्री T3 फ्री T4 TSH कहते हैं वो कराना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें आप उस दिन थायराइड की गोली ना खाएं, क्योंकि कई बार जो थायराइड की गोली खाने से T4 का लेवल कई बार फॉल्सली थोड़ा सा हाई होता है जो कंफ्यूजन कर सकता है। दूसरा सवाल अक्सर होता है कि हम खाली पेट कराएं या सुबह कराएं शाम कराएं, तो बेटर होगा अगर आप कराना चाहते हैं तो खाली पेट कराएं। खाली पेट का तात्पर्य केवल यहाँ इतना होता है क्योंकि हम जानते हैं हार्मोन्स का डायगोनल वेरिएशन होता है, तो दिन के समय थायराइड की वैल्यू दूसरे सारे हार्मोन्स की वैल्यू कम हो जाती है, सुबह के टाइम हाईएस्ट होता है, तो अगर थोड़ा सा भी राइज होगा तो सुबह पकड़ में आ जाएगा, इसलिए हम उसको खाली पेट कहते हैं बाकायदा। इसके अलावा लेकिन खाली पेट का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज, अगर पेशेंट को पहली बार थायराइड के लिए टेस्ट कराना है यानी अभी तक थायराइड नहीं है तो वो केवल TSH करा सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फॉलोअप और स्क्रीनिंग के केवल TSH की आवश्यकता होती है, जिससे आप देख सकते हैं कितने अंतराल पे कराएं, क्योंकि TSH जो थायरोक्सिन जो टैबलेट होती है उसकी हाफ लाइफ लगभग 7 दिन होती है, तो उसको 1.5 से 2 महीने पहले के अंतराल पे कराएं, उससे पहले कराने में कोई फायदा नहीं है, आपको कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मिनिमम 2 महीने पे कराना है। अगर आपका TSH कंट्रोल रेंज में आ रहा है, कंट्रोल रेंज का मतलब है अगर 2.5 या 3 से कम आ रहा है TSH, तो आप उसको साल में एक बार या 6 महीने में या 2 साल में भी करा सकते हैं, बार बार कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है TPO एंटीबॉडी। आजकल कई सोशल मीडियाज पे चल रहा है कि TPO एंटीबॉडी को अगर हम ठीक कर दें तो हम थायराइड ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें, TPO एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। TPO एंटीबॉडी का तात्पर्य केवल इतना होता है कि ऑटोइम्यून बताता है या ऑटोइम्यूनिटी बताता है, जैसे और कई ऑटोइम्यून बीमारी होती है उसी तरह TPO एंटीबॉडी केवल ऑटोइम्यून बताता है। इसका ट्रीटमेंट से फॉलोअप से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हम TPO एंटीबॉडी के टाइटर को या वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। TPO एंटीबॉडी की आवश्यकता उन मरीजों में जरूर पड़ती है जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो वहाँ पर हमें कई बार TPO एंटीबॉडी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार TPO एंटीबॉडी केवल अबॉर्शन का या रिकरेंट अबॉर्शंस का एक कारण हो सकता है। तो केवल 2-3% या कुछ ही परसेंट महिलाएं होती हैं जिनमें हमें TPO एंटीबॉडी की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज हमें किसी भी मरीज में TPO एंटीबॉडी की आवश्यकता इलाज के लिए या इलाज के फॉलोअप के लिए कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई आपको इस तरह की सलाह देता है कि TPO एंटीबॉडी करा के हम इलाज खत्म कर सकते हैं, तो सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। चूंकि एक थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड बनाती है, हम जानते हैं, जो हमारे गले के नीचे भाग में स्थित होती है, तो ये एक हमें अगर बॉडी नहीं बना रही है तो नेचुरली हमें इसको बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा 1-2 टेस्ट और होते हैं, थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज या TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी, तो प्लीज़ ये जनरल पब्लिक के नहीं होते हैं और इन टेस्ट की बहुत ही लिमिटेड ज़रूरतें होती हैं, इसलिए उसके बारे में हम चर्चा एक जनरल पब्लिक के लिए करना मैं यूजलेस समझता हूँ। तो फ्रेंड्स, 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अगर आप TSH कराएं केवल, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं या पहली बार आप करना चाहते हैं, TSH कराएं। सामान्य तौर पर खाली पेट या सुबह कराना है, ताकि थोड़ी सी भी वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा, अगर आप T3 T4 TSH कराना चाहते हैं तो उस दिन थायराइड की गोली ना लें, उसको हटाए आप ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।